हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो इजराइल ईरान वॉर या ईरान इजराइल और यूएसए वॉर चल रहा है मिडिल ईस्ट में, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट, सबसे बड़ी आफत यूएई की आने वाली है, संयुक्त अरब अमीरात की आने वाली है। वैसे तो इसका इम्पैक्ट जो रीजनल जितनी भी कंट्री हैं, गल्फ की जितनी भी कंट्री हैं, सभी पर पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी आफत, सबसे बड़ी परेशानी यूएई को झेलनी होगी। वो मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, इसको आप समझने की कोशिश करिए। देखिए, यूएई ही वो कंट्री है जिसने कि अमेरिका के दबाव में कहें या अमेरिका की दोस्ती में कहें, इसराइल को सबसे पहले मान्यता दी इस रीजन की कंट्रियों में 1966 के वॉर के बाद में सबसे पहले अगर इसराइल के साथ अपने रिलेशनशिप सुधारने शुरू किए और सुधारे तो वो यूएई था। उसके बाद में और कंट्रियों ने भी अपने रिलेशंस में जो है चेंजेस लाए और जो उनकी जो नीति थी कि इसराइल के साथ रिलेशन नहीं रखेंगे, उसमें चेंजेस आए। उसके साथ साथ यूएई यहां की सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक है, सऊदी अरब के बाद सबसे ज्यादा प्रॉस्परस कंट्री है। आप देखेंगे जो टॉल एंड हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वो यूएई में ही मिलेंगी। यूएई में आप बुर्ज खलीफा जो आइकॉनिक बिल्डिंग है वो यूएई में मिलती है। लेकिन जब से ये मिसाइल अटैक्स होने शुरू हुए हैं, बार बार ऐसी न्यूज आती है कि शायद बुर्ज खलीफा भी निशाने पर ईरान के पर आ जाए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे बड़ी आफत यूएई की ही आने वाली है। क्योंकि देखिए, सऊदी अरब भी ईरान के टारगेट पर बहुत ज्यादा रहने वाला है। लेकिन सऊदी अरब का जो ज्योग्राफिक रीजन है, जो एरियल रीजन है, वो बहुत ज्यादा है। यानी वो काफी लंबे वक्त तक ईरान ईरान की हजारों मिसाइलों को झेल सकता है। लेकिन उतनी कैपेसिटी अगर एरिया वाइज देखा जाए तो यूएई के अंदर में नहीं है। क्यों? क्योंकि असल युद्ध, जो युद्ध का, इसका वॉर का जो असल इंपैक्ट आना है वो 10 से 12 दिन के बाद आएगा। वो क्यों आएगा, समझने की कोशिश करिए कि अभी तो इन कंट्रीज के पास, जो खासकर मिडिल ईस्ट की कंट्री है, इनके पास ईरान की जो मिसाइलें हैं उनको इंटरसेप्ट करने के लिए इंटरसेप्टर्स हैं। जो यूएसए ने और इसराइल ने इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरसेप्टर दिए थे, उनकी अच्छी खासी तादाद है। लेकिन जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ रहा है, इनके इंटरसेप्टर्स की तादाद खत्म हो रही है। यूएसए अपने जो बेसिस थे वहां से अपनी जो जो प्रोटेक्टिंग जो डिवाइसेस थी उनको निकाल करके ले जा रहा है, अपने दूतावासों को बंद कर रहा है, इवन अपनी आर्मी को भी, अपनी फौज को भी वहां से हटा रहा है और उसको लेकर के जा रहा है इसराइल के आसपास। यानी उसका टारगेट जो है इसराइल को प्रोटेक्ट करना हो गया है। आपने भी सुना होगा, देखा होगा, एक न्यूज पिछले दिनों आई थी में कुछ सोर्सेज के हवाले से कि अमेरिका ने जो है इन कंट्रीज को अब फर्दर इंटरसेप्टर देने से भी मना कर दिया है। वो इनको जो है मिसाइल इंटरसेप्टर अब नहीं दे रहा है। उसके पीछे वजह यही है कि यूएसए को भी लग चुका है, अब लग रहा है, जैसे कि आप देखेंगे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का बयान कि हम इस युद्ध को 5 से 6 हफ्तों में खत्म कर देंगे, 7 हफ्तों में खत्म कर देंगे। यानी वो खुद मान रहे हैं कि ये युद्ध 1 महीने से ज्यादा चल सकता है। लेकिन अगर विशेषज्ञों की माने तो ईरान के पास इतनी मिसाइल और ड्रोन कैपेबिलिटी है कि इस युद्ध को वो 1 साल तक खींच सकता है। जहां तक 1 साल तक खींचने की जरूरत भी नहीं है। जो इंटरसेप्टर्स इन कंट्रीज के पास, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के पास हैं, वो बस 10 से 12 दिन की ही कैपेबिलिटी है। आपको पता होना चाहिए, पिछली बार जब 12 दिन का वॉर हुआ था तो वो इसी सिचुएशन में आकर के बंद हुआ था, अपना फेस सेविंग करने के लिए इसराइल और अमेरिका ने, क्योंकि इसराइल के इंटरसेप्टर खत्म हो रहे थे। और आप देखेंगे कि लास्ट के 8 दिन के बाद में ईरान की मिसाइलों का इंपैक्ट इसराइल में बहुत ज्यादा होने लगा था। वही सिचुएशन यहां होने वाली है। जैसे ही 10-12 दिन के बाद ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, इन कंट्रीज के इंटरसेप्टर खत्म होंगे, यानी उसकी मिसाइल का जो अभी जो स्ट्राइक कर रही है 10 से 15%, वो फिर 50 और 60 और लास्ट में जाकर के 80-90% तक मिसाइल और ड्रोन जो है उनके बिल्कुल ऑन ग्राउंड इंपैक्ट करेंगे। और जब 10 से 12 दिन के बाद ये हालात होंगे, तब समझ में आएगा कि यूएई का गाजा बनना तय है। क्योंकि अगर यूएई और सऊदी अरब ये अमेरिका पर प्रेशर डाल करके युद्ध को ईरान की शर्तों पर अगर खत्म नहीं करवा पाए, ईरान की शर्तों पर नहीं रुकवा पाए, तो वो इन कंट्रीज का फिर गाजा बनाए बिना नहीं मानेगा।
इनका गाजा बनना तय है, समझ लीजिए। जो इनकी जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, जो आइकॉनिक बिल्डिंग्स हैं, उनका फिर बर्बाद होना यहां पर तय है और ये गाजा बनने के लिए तैयार खड़े हैं। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच।